নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। 70 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.15.70 ऑनवर्ड्स। ये सब श्लोक दोहरा सकते हैं। रूपे पिशाल माधुर्य सौगंध प्रिय दर्शन स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्ता स्वपुरलंपट। वेद गामिनी राधा रानी जी। नो बैकग्राउंड ठीक करी पहले, फिर साउंड नहीं आना चाहिए। खिड़की विड़की ऑटोमोबाइल नॉइज सब बंद, पंखा भी बंद। वेरी गुड। अनुवाद। मेरा मुखमंडल सुंदर था और मेरी शारीरिक संरचना आकर्षक तथा सुहावनी थी। फूल के हारों से तथा चंदन लेप से अलंकृत होने से मैं अपने नगर की एक मिनट वो चला गया था मेरा। फूल के हारों से तथा चंदन लेप से अलंकृत होने से मैं अपने नगर की स्त्रियों को अत्यंत मोहक लगता था। इस प्रकार मैं मोहग्रस्त था और विषय वासनाओं से सदैव ग्रस्त रहता था। यस, ये कौन बोल रहा है? नारद मुनि। नारद मुनि पिछले जीवन का बारे में बता रहे हैं। गंधर्व थे तो उस समय। अच्छा, क्या क्यों ऐसे बता रहे हैं? अचानक अपना जीवन की कहानी क्यों बता रहे हैं? कौन बता पाएगा आप में से? अचानक अपना जीवन के बारे में शुरू कर दिया ऐसे ही? प्रभु उदाहरण देने के लिए। हाँ, क्या उदाहरण देने के लिए? सही बोला आपने। ভগবানের কৃপায় সমস্ত কিছু ভালো কাজ মানে পাওয়া যায়। ভগবানের কৃপা থাকলে সব বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়া যায়। एक्चुअली 67 नंबर श्लोक में अनुवाद में नारद मुनि बताते हैं कि अगर व्यक्ति अपना व्यवहारिक जीवन ठीक से निभाए, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज ठीक से करे, जैसा वर्ण आश्रम उसका पालन करे, तो व्यक्ति अपना गंतव्य पहुंच जाएगा। ठीक है अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। पहले इस प्रसंग में क्या उदाहरण देता है? युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि तुम स्वयं अपने आप को देखो, तुम पांडव बड़ा विपद से बच गया। क्यों? क्योंकि तुम लोग ने अपना वर्ण आश्रम को पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का चरणों में आश्रित थे। उसीलिए तुम लोग बड़ा शत्रु पे विजय कर पाया। जिस तरह वो सब बड़ा शत्रु हाथी जैसा था, लेकिन तुम लोग सब जीत पाया ये सबसे, क्योंकि तुम लोग भगवान पे आश्रित थे। युधिष्ठिर महाराज को उदाहरण देने के बाद खुद अपना उदाहरण दे रहा है। ओके, बहुत दिन आगे मैं खुद गंधर्व था, बहुत सुंदर था। आगे देखते हैं तात्पर्य। ये गंधर्व लोग क्या होता है? ये गंधर्व लोक में गंधर्व लोग रहता है, गंधर्वास बोलता है। ये लोग बहुत सुंदर होता है, शारीरिक आकार बहुत सुंदर होता है, ऊर्ध्व लोक में है। और इन लोग देवताओं की सभा में कीर्तन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, बहुत अच्छा गायक होता है इन लोग। चैतन्य चरितामृत में एक गंधर्व का उल्लेख आता है। कौन था वो? करेक्ट। तो इन लोग बहुत अच्छा कीर्तन करता है। छोटा हरिदास भी गंधर्व बनकर महाप्रभु को कीर्तन सुना रहा था। वो उल्लेख आता है। तात्पर्य। जब श्री नारद मुनि गंधर्व लोक के निवासी थे, उस समय की उनकी सुंदरता के वर्णन से
प्रतीत होता है कि उस लोक का प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सुंदर होता है तथा फूलों और चंदन से अलंकृत रहता है। श्री नारद मुनि का पूर्व का नाम उपरहन था। उपवर उपवर उपवर्हन उपवर्हन अपने आप को अलंकृत करके स्त्रियों का ध्यान आकृष्ट करने में पटु था। फलतः जैसे अगले श्लोक में वर्णित है, वह एक रसिक हो गया। इस जीवन में रसिक होना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि स्त्रियों की ओर अत्यधिक आकृष्ट होने से वह शूद्र की संगति में जा गिरता है, जिससे स्त्रियों से निर्विघ्न मिलने का लाभ लिया जाता है। इस कलयुग में जब सभी लोग मंदमत है, शूद्र प्रवृत्ति के कारण अत्यंत बुरे हैं, ऐसा स्वतंत्र मिलना जुलना प्रधान रहता है। उच्चतर जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों में स्त्रियों के साथ पुरुषों का मुक्त मिलना जुलना संभव नहीं है, किंतु शूद्रों में इसकी छूट रहती है। चूंकि इस कलयुग में कोई सांस्कृतिक शिक्षा नहीं दी जाती, अतएव प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित नहीं है और इसीलिए वह शूद्र माना जाता है। अशुद्धा शूद्र कल्पा ही ब्राह्मण कली संभवा। जब सभी जन शूद्र हो जाते हैं तो ये बहुत बुरे हो जाते हैं, मंदा सुमंदमतय। इस प्रकार वे अपनी स्वयं की जीवन शैली बनाते हैं और इसका परिणाम यह निकलता है कि वे क्रमशः अभागे बन जाते हैं, मंदभाग्य, और विभिन्न परिस्थितियों द्वारा विचलित होते रहते हैं। हरे कृष्ण। 71 नंबर श्लोक। एकदा देव क्षत्रे तु गंधर्वा उपा विश्व श्रीकी हरि गतोपगायने। मैं बोलूं माता जी? হরে হরে কৃষ্ণ প্রভু। আগের শ্লোকে 69 শ্লোকে তাৎপর্যতে লেখা ছিল, যদিও প্রজাপতিরা তাকে শূদ্র হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন, এই কারণেই শূদ্র হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন। शूद्र होकर अभिशाप दिए। ये इसका हिंदी लाइन पढ़िए तो, जो माता जी बता रहे, प्रजापति लोग उनको शूद्र का अभिशाप दिया था। आपने वो लाइनটা পড়ুন বাংলায়। म्यूट में पढ़ रही है माता जी। हाँ हाँ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, তার আগের লাইনটা থেকে পড়বো। হ্যাঁ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবত ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে তিনি গন্ধর্বলোক থেকেও অধিক সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, যদিও প্রজাপতিরা তাকে শূদ্র হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন। प्रभु यहाँ पे ना बुरे हैं, बुरे वर्ड आया है। बताइए, सेंटेंस बताइए। इस कलयुग में कोई सांस्कृतिक शिक्षा नहीं दी जाती, अतएव प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित नहीं है। नहीं, ये तो अलग ही हो गया, वो वाला लाइन नहीं है, इसलिए वह शूद्र माना जाता है। ये लाइन नहीं है, बता रहा हूँ, फिर भी पढ़ते जा रहे हैं। ये बोलन तो प्रथम सेंटेंसটা কি তাৎপর্য? নারদ মুনি তার পূর্ব জীবনের একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন।
পূর্বে ব্রহ্মার পূর্ব জীবনকালে নারদ মুনি ছিলেন গন্ধর্ব লোকের একজন অধিবাসী, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি গন্ধর্ব লোকে তার অতি উন্নত পদ থেকে এক অধঃপতিত। সেকেন্ড, এক সেকেন্ড, আপনি 69 নম্বর শ্লোক পড়ছেন? 69 का बोल रहे हैं। আমি তো বারবারই বলছি যে 69 বলছি। 69, আমি 70 দেখছি আমরা। আচ্ছা না না 69 বলছি। আচ্ছা, দাঁড়া। He fell from the exalted position in Gandharva where the inhabitants are very extremely high to become a Shudra. হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। Even though cursed by the Prajapatis to become a Shudra in his next life. হ্যাঁ, ঠিকই। হ্যাঁ, তো প্রশ্নটা কি? বলছি যে ওই যে উনি সমস্ত লম্পট মতন বলছিলেন না ছিলেন, তো সেই কারণেই কি প্রজাপতিরা ওনাকে না না, এখন আসবে। সে একদিন ভগবানের কীর্তন করতে করতে বলিউড সং গেয়ে ফেলেছিল, ওই জন্য ওকে অভিশাপ দিয়েছে। আসবে, এখন আসবে, ঠিক আছে। আমাদেরও কোনো একটা প্রোগ্রাম এরকম শুনছিলাম। कहाँ से आवाज आ रहा है? थोड़ा म्यूट कर दीजिए। ভক্তরা বাসের পেছনে বসে বসে কীর্তন করতে করতে লাস্টে বলিউড সং গাইছিল আমাদের কোন একটা ট্রেনে, শোনা গেছে এরকম। अंताक्षरी, তারপর কি ভগবান জানে। यस, পড়ুন আগে। কোথায় গেলে? पढ़िए। जी जैसे दिन गा रहे थे ना हर हर शंभू, वैसे ही। हर हर शंभू बॉलीवुड गाना है क्या? अच्छा, वैष्णव शंभू जी का कीर्तन है। हाँ बोलिए, वेदगामिनी राधा रानी माता जी, क्या हो गया इनको? दूसरा कोई पढ़िए। माता समाधि में चली गई। दूसरा कोई पढ़िए। प्रभु हम पढ़े क्या? कब से बोल रहा हूँ, पढ़िए। एक बार देवताओं की सभा में परमेश्वर की महिमा के गायन हेतु एक संकीर्तन उत्सव किया गया, जिसमें गंधर्वों तथा अप्सराओं को भाग लेने हेतु प्रजापतियों ने आमंत्रित किया। ठीक है, फिर से पढ़िए एक बार। एक बार देवताओं की सभा में परमेश्वर की महिमा के गायन हेतु एक संकीर्तन उत्सव किया गया, बस, जिसमें तो उत्सव का मेन उद्देश्य क्या था? भगवान का गुण कीर्तन, ठीक है। और किनको बुलाया गया था? गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया गया था। तात्पर्य संकीर्तन का अर्थ है श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्ण आंदोलन कोई नवीन आंदोलन नहीं है, जैसा कि मनुष्य कभी कभी असत्य सोचते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन ब्रह्मा जी के जीवन के प्रत्येक युग में विद्यमान रहा है और पवित्र नाम का कीर्तन ब्रह्मलोक तथा चंद्रलोक सहित सभी उच्च लोकों में किया जाता है। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक की तो बात ही क्या। अतएव आज से 500 वर्ष पूर्व इस संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया संकीर्तन आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है। कभी कभी हमारे दुर्भाग्य के कारण इस आंदोलन को रोक दिया जाता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सेवकगण समग्र विश्व के या यूं कहें समग्र ब्रह्मांड के लाभ हेतु इस आंदोलन को फिर से प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। महाप्रभु के समय भी रोक दिया गया था वो चांद का जी। और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का इस कलयुग में भी बहुत बार इस्कॉन अलग अलग देशों में प्रचार करते हैं, लेकिन बाकी लोग उसका विरोध करता है, लेकिन फिर भी ठीक रास्ता निकल जाता है। हाँ बोलिए।
प्रभु जी गंधर्व भी क्या प्रजापति में आते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। प्रजा उत्पन्न करने के लिए आई डोंट थिंक सो। प्रजापति मतलब तो जो सृष्टि करते हैं, में सहायता करते हैं, उनको बोला जाता है ना। हाँ हाँ। अगला श्लोक 72। अहम च गायं तद्विद्वान् अहं च गायं स्त्रीभिः पारिवृतो गतः ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनां सेपुरोजसा या हि त्वं शूद्रतम आसौ नास्त श्रीलेखन अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, उस इस उत्सव में बुलाए जाने पर मैं भी वहां गया। स्त्रियों से घिरे रहकर मैंने देवताओं की महिमा का संगीतात्मक गायन प्रारंभ किया। अरे इसके कारण क्या किया है? बिकॉज स्त्रियों से घिरे हुए थे तो ज्यादा एक्साइटेड हो गया और भगवान का गुण कीर्तन करने के बजाय वो देवताओं का कीर्तन करने लगा। आगे। इसके कारण ब्रह्मांड की व्यवस्था के नियामक प्रजापतियों ने मुझे इन शब्दों में बलात् शाप दे डाला। चूंकि तुमने अपराध किया है, अतएव तुम तुरंत सौंदर्य से विहीन शूद्र बन जाओ। तात्पर्य कीर्तन के संबंध में शास्त्रों का कथन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। मनुष्य को परमेश्वर का यश तथा उनके पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। स्पष्ट कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। मनुष्य को भगवान श्री विष्णु का गुणगान करना चाहिए, अन्य किसी देवताओं का नहीं। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं जो किसी देवता के नाम पर कीर्तन की कोई विधि निकाल लेते हैं। यह अपराध है। कीर्तन का अर्थ है परम। इसीलिए हर हर शंभू आया था। अच्छा, अभी समझ में आया। आगे। कीर्तन का अर्थ है परम भगवान का यश गान। कीर्तन का अर्थ है परम भगवान का यश गान करना, न कि किसी देवता का। कभी कभी व्यक्ति काली कीर्तन तथा शिव कीर्तन का निर्माण करते हैं और बड़े बड़े मायावादी सन्यासियों तक का कहना है कि कोई चाहे किसी नाम का कीर्तन करे, उसे वही फल मिलेगा। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि लाखों लाखों वर्ष पूर्व जब श्री नारद मुनि एक गंधर्व थे, तो उन्होंने श्री भगवान के यश गान के आदेश की उपेक्षा की थी और वे स्त्रियों की संगति में प्रमत्त होकर कुछ उल्टा गाने लगे थे, जिससे उन्हें शूद्र बनने का शाप दिया गया। उनका प्रथम अपराध यह था कि वे कामुक स्त्रियों के साथ संकीर्तन मंडली में गए और द्वितीय अपराध यह था कि उन्होंने सामान्य गीतों को, जैसे कि सिनेमा गीतों को या ऐसे ही अन्य गीतों को संकीर्तन के बराबर समझा। इस अपराध हेतु उन्हें शूद्र बनने का शाप दिया गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी कभी कभी विश्वनाथ जी दर्शन करने जाते हैं तो हर हर महादेव जी हम लोग भी नारा लगाते हैं। आई थिंक वो नहीं लगता? नहीं, वो तो ठीक है। आप शिव जी के स्थान में अगर गए हैं तो थोड़ा शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभु है। आई डोंट थिंक दैट इज एन ऑफेंस। हम तो देखते हैं कि हम लोग के महाराज लोग भी तो करते हैं, जब कोई परम वैष्णव के शिव जी के स्थान में जाते हैं तो उस समय तो करते हैं। आई हैव आल्सो सीन पर्सनली। हाँ, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जी वहाँ पे जो नारद मुनि जो गा रहे थे, वो तो मतलब फिल्मी सॉन्ग ऐसा कुछ नहीं था। स्त्रियों का संग जरूर था उनका,
लेकिन वो देवताओं का मतलब कीर्तन करने लगे थे भगवान की जगह, हम्म। तो ये भी अपराध में हो गया। हाँ, तो यहाँ आ रहा है, देखिए, उनका उनका देवताओं के प्रति कीर्तन करना क्या स्वाभाविक था या कामवशत था? पहले ये उत्तर दीजिए। Was it out of natural appreciation for demigods, or was it out of lusty desires because he was surrounded by women? तो लस्टी डिजायर में देवताओं का कीर्तन कैसे आंसर है? नहीं दिया आपने। आप प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछ रहे हैं। ये कैसे उन्होंने किया? वो किया आउट ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि आसपास सब विमेन घिरा हुआ था, उसलिए उन्होंने देवताओं का गुण कीर्तन करने लग गया। ऐसा नहीं कि वो शिव जी का स्थान था तो उसके लिए शिव जी का गुण कीर्तन करने लग गया, तो अलग बात है। हाँ, वो किस परिस्थिति में उन्होंने किया वो भी देखना जरूरी है। एक्साइटमेंट, आउट ऑफ एक्साइटमेंट। तो उसीलिए प्रजापति ने सोचा कि किसके लिए तुमको बुलाया और तुम क्या कर रहे हो? तुमको बुलाया भगवान का गुण कीर्तन करने के लिए, और तुम इधर दूसरे का गुण कीर्तन कर रहे हो, तो ये तो अपराध होगा ही। क्लियर है? अगला श्लोक क्लियर है या नहीं है? थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु। हाँ, तो बोलिए। प्रभु यही समझ में नहीं आ रहा कि लस्टी डिजायर कैसे हुआ उनका? कैसे हुआ? लस्टी कैसे? ठीक है, स्त्रियों से घिरे हुए थे, लेकिन वो काम वासना वाला गीत तो नहीं गा रहे थे ना, वो तो किसी का ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे थे। हाँ, लेकिन भगवान का करने का था, वो भूल गया। अपना जिस कार्य के लिए बुलाया गया वो भूल गया। हाँ, अभी वो आप- कार्य नहीं कर रहे थे। हाँ, तो इसीलिए श्राप मिल गया। अभी वो क्या कीर्तन किया, तो वो तो लिरिक्स मांगना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। और क्या बोले, अभी वो रिकॉर्डिंग को सुनना पड़ेगा, फिर जज करना ठीक रहेगा। ओके, अगला श्लोक 73 नंबर। जरूर गड़बड़ था, नहीं तो ऐसे ही श्राप देगा क्या? ऐसे भी ये श्राप तो उनके लिए वरदान हो गया। गड़बड़ होगा। हाँ, 73 नंबर श्लोक। तावत् दास्यम् अहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुसंगेन प्राप्तो अहं ब्रह्मपुत्रताम्। यद्यपि मैंने एक दासी के गर्भ से शूद्र के रूप में जन्म लिया, किंतु मैं वैदिक ज्ञान में पारंगत वैष्णव की सेवा में लग गया। फलस्वरूप इस जीवन में मुझे ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे बोल दे कि बैकग्राउंड अच्छा था तो ये सब स्वीकृति मिल गया। गंधर्व था, कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था। ब्रह्मा जी का पुत्र लेकर जन्म लिया, वैष्णवों का सेवा भी किया। तो 3 जन्म का बात बोल रहे हैं, ठीक है? पहला जन्म में गंधर्व था, सेकंड जन्म में शूद्र था, तीसरा जन्म में नारद बना। क्लियर है? क्लियर है? हाँ प्रभु जी। प्रभु हाँ। तात्पर्य? यस प्रभु। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 9.32 में वर्णन किया है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे पृथा पुत्र, जो व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं, भले ही वे निम्न जन्मा स्त्रियां, वैश्य या शूद्र ही क्यों न हो, वे परम गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। कोई चाहे शूद्र के रूप में उत्पन्न हो या स्त्री या वैश्य रूप में, यदि वह बारंबार अथवा निरंतर भक्तों की संगति करता है, साधु संगेन, तो वह परम सिद्धि तक पहुंच सकता है।
श्री नारद मुनि अपना स्वयं का उदाहरण देकर इसे समझा रहे हैं। संकीर्तन आंदोलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे कोई शूद्र हो अथवा वैश्य, मलेच्छ, यवन या अन्य कुछ हो, यदि वह परम भक्त की संगति करता है, उसके उपदेशों का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। यह भक्ति है। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, भक्ति के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों की अनुकूल सेवा सम्मिलित है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, यदि कोई भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्त की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा न करे, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। श्री नारद मुनि अपने जीवन का व्यवहारिक उदाहरण देकर इसे समझाते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 74। धर्मस्ते गृहमेधियो, बोलिए। वर्णिता पापनाशना, गृहस्थो येन पादवीं अंजसा न्यासिनां कियात्। श्री भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन इतना शक्तिशाली है कि इससे गृहस्थ भी उसी सर्वोत्तम फल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं जो सन्यासियों को प्राप्त होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें धर्म की वह विधि बतला दी है। तात्पर्य, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ही पुष्टि है। जो भी इस आंदोलन में भाग लेता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उस सर्वोच्च फल को प्राप्त कर सकता है जो एक पूर्ण सन्यासी को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वह भक्ति में प्रगति कर सकता है। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि चूंकि वे गृहस्थ हैं, अतएव उन्हें मोक्ष प्राप्त करने की कोई आशा नहीं थी। इसीलिए उन्होंने श्री नारद मुनि से पूछा था कि वे भव बंधन से किस प्रकार छूट सकें। परंतु श्री नारद मुनि ने अपना निजी उदाहरण देते हुए यह बतलाया कि इस भक्तों की संगति करने तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में बिना किसी संदेह के परम सिद्धि, परम पद प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। यूयं नृलोके बटभूरि भागा, पुनाना मुनयो अभियन्ति, येषां गृहाणा वसति ते साक्षात्, बुधं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्। अनुवाद। हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव इस संसार में इतने भाग्यशाली हो कि ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पवित्र करने वाले अनेक संत जन तुम्हारे घर में सामान्य अतिथि के रूप में आते हैं। साथ ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे घर में गोपनीय ढंग से तुम्हारे भाई के समान रह रहे हैं। तात्पर्य, यह वैष्णव की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला कथन है। मानव समाज में ब्राह्मण की सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति है। ब्राह्मण वह है जो निर्विशेष ब्रह्म को समझ सके, परंतु शायद ही कोई उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ पाता हो जिन्हें श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन द्वारा परम ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण भले ही अत्यंत भाग्यशाली माना जाए, किंतु पांडव तो इतने भाग्यशाली थे कि पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके घर में सामान्य व्यक्ति की तरह रहते थे।
बुरी भागा शब्द बताता है कि पांडवगण ब्रह्मचारियों तथा ब्राह्मणों से भी उच्चतर पद पर थे। अगले श्लोक में श्री नारद मुनि पांडवों के पद की महिमा का बारंबार वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण। सवायं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिया शुरिद्वा खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च यह कितना आश्चर्यजनक है कि वे पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें बड़े बड़े मुनि अपनी मुक्ति तथा शाश्वत आनंद की प्राप्ति हेतु ढूंढते रहते हैं, वे तुम्हारे श्रेष्ठ शुभचिंतक, मित्र, ममेरे भाई, आत्मा, पूज्य निर्देशक तथा गुरु की भांति कार्य कर रहे हैं। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण ऐसे किसी भी व्यक्ति के निर्देशक तथा गुरु बन सकते हैं जो उनकी कृपा पाने हेतु गंभीर हो। श्री भगवान गुरु को इसीलिए भेजते हैं कि वह भक्त को प्रशिक्षित करे, और जब भक्त प्रगत हो जाए तो श्री भगवान उनके हृदय में रहकर गुरु की भांति कार्य करते हैं। तेषां सतत तिक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयन्ति ते। जो व्यक्ति निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे समीप आ सकते हैं। जब तक कोई श्री भगवान के प्रतिनिधि गुरु द्वारा भली प्रकार से प्रशिक्षित नहीं हो जाता, तब तक भगवान श्री कृष्ण किसी के प्रत्यक्ष गुरु नहीं बनते। अतएव जैसा कि हम पूर्व में ही बतला चुके हैं, श्री भगवान के प्रतिनिधि गुरु को कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। प्रतिनिधि गुरु कभी अपने शिष्य को असत्य ज्ञान नहीं देता, वह केवल पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। भगवान श्री कृष्ण अंदर तथा बाहर से गुरु के रूप में सहायता करते हैं। बाहर से वे श्री भगवान का प्रतिनिधि बनकर और अंदर से साक्षात रूप में परम भक्त से बात करते हैं और उसे उपदेश देते हैं, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। न यस्य साक्षात् भवपाद्मजाद्धि रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम् मौनेन भक्तो पशमेन पूजित प्रसीदतमेष ससत्वतं पति। यहाँ अब वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उपस्थित हैं, जिनका वास्तविक रूप ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे महापुरुषों की भी समझ में नहीं आता। उनके भक्त अपने निष्ठापूर्ण आत्मसमर्पण द्वारा उनका साक्षात्कार करते हैं। ऐसे श्री भगवान जो अपने भक्तों के पालन करता है और जिनकी पूजा मौन भक्ति तथा भौतिक कार्यों के बंद करने के द्वारा की जाती है, हम पर प्रसन्न हो। तात्पर्य जब भगवान श्री कृष्ण शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों को भी ठीक से समझ में नहीं आते, तो
तो सामान्य व्यक्तियों को क्या कहा जाए, लेकिन वे अपनी बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु बोलते अनुवाद में वो जो बताया ना, ऐसे श्री भगवान जो अपने भक्तों के पालन करता है, जिनकी पूजा मौन भक्ति तथा भौतिक कार्यों के बंद करने के द्वारा की जाती है, हम पर प्रसन्न हो। तो उनके भक्त में निष्ठा को सर्वों द्वारा उनका सत्कार करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार तात्पर्य पढ़ लेते फिर आलोचना करेंगे। हाँ ठीक। तात्पर्य फिर से शुरू कीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण, शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे वो जो मौन से भजन किया जाता है, माने जैसे योगी लोग, ध्यान लोग क्या करते हैं, भगवान को चुपचाप ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान से भक्ति से, भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग मौन रहता है क्या? एकदम नहीं, कीर्तन करता है, भगवान का गुण कीर्तन करता है, संकीर्तन करता है। एंड बाय सेसेशन ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज, यानी जैसे ज्ञानी लोग सब कुछ त्याग करके, भौतिक कार्य सब त्याग करके भजन कीर्तन में लग जाता है। योगी लोग संसार को त्याग करके वही अलग अलग वे से अलग अलग भगवान का भक्ति करता है। बोलिए माता जी। प्रभु जी, कृष्ण कथा बोलना भी मौन धारण करना ही है, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तो दूसरा प्रसंग चल रहा है। हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रभु साउंड आ रहा है? एकदम। हाँ, तात्पर्य। जब भगवान श्री कृष्ण, शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों को भी ठीक से समझ में नहीं आते, तो सामान्य व्यक्तियों को क्या कहा जाए, लेकिन वे अपनी अहेतुकी कृपा से अपने भक्तों को भक्ति का वरदान देते हैं, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप में समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं जो भगवान श्री कृष्ण को सचमुच जान सके, किंतु यदि कोई भक्ति में सेवा में लग जाता है तो वह उन्हें अच्छी तरह से समझ सकता है। इसकी पुष्टि श्री भगवान ने भी श्रीमद् भगवत गीता 7.1 में की है। मया सक्त मना पार्थ योगम युजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पृथा पुत्र अर्जुन, अब सुनो कि किस प्रकार मेरी चेतना से परिपूर्ण होकर और अपने मन को मुझ में अनुरक्त करके योगाभ्यास करने से तुम बिना संशय मुझे अच्छी तरह से समझ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि कोई उन्हें पूर्णतया निश्चित रूप से किस प्रकार जान सकता है। न केवल पांडव अपितु कोई भी व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के आदेशों को निष्ठापूर्वक स्वीकार करता है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने के अंत में श्री नारद मुनि श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे सब पर प्रसन्न हो और सभी जन इस चेतना में पूर्ण बनकर भगवत धाम वापस जा सके। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 78। श्री शुक उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्ताम् निशम्य भरतर्षभ पूजायमास सुप्रीता कृष्णं च प्रेम विवला। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्रेष्ठ भरतवंशी महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि के वर्णन से पर्याप्त जान लिया। इन उपदेशों को सुनने के अंत में उन्होंने अपने हृदय में अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रेम विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तात्पर्य, यह स्वाभाविक है कि जब किसी को पता चल जाता है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति इतना महान है, तो यह सोचकर कि ओह ऐसा महापुरुष हमारा संबंधी है,
प्रेम विह्वल हो जाता है। यद्यपि पांडव पहले से ही भगवान श्री कृष्ण से परिचित थे, किंतु जब उन्होंने श्री नारद मुनि से यह सुना कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो पांडवों को यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि अरे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो हमारे ममेरे भाई के रूप में हमारे साथ हैं। निश्चय ही उनको अपार हर्ष हुआ। हरे कृष्ण। और वहां तो सामने ही थे ना, भरी सभा में सामने ही थे, युधिष्ठिर महाराज के तो सामने ही उपस्थित थे भगवान। 79 नंबर श्लोक। कृष्ण पार्थ उपामंत्रय पूजित प्राययो मुनि श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थ परमाविस्मृत। भगवान श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूजे जाकर श्री नारद मुनि उनसे विदा लेकर चले गए। युधिष्ठिर महाराज अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में सुनकर अत्यधिक चकित हुए। लेकिन भूल जाएगा भूल जाएगा, योग माया से भूल जाएगा। एक्चुअली ये सब घटना कब हुआ था याद है ना? वो शिशुपाल का मृत्यु हुआ, वो अंदर के भगवान के चरणों में उनका आत्मा चला, उस समय ये सब प्रश्न उठा था, अरे ये क्या हुआ? फिर उसके जवाब में जागते रहो, उसके जवाब में नारद मुनि इतना कुछ बताया उनको। ठीक है, अनुवाद तात्पर्य। अनुवाद फिर से पढ़े। तात्पर्य। यदि श्री नारद मुनि तथा युधिष्ठिर के बीच हुए इस संवाद को सुनने के अंत में भी किसी के मन में श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने में कोई संदेह रह जाता है, तो उसे चाहिए कि वह तुरंत ही अपने संदेह को त्याग दे। असंशयम समग्रम। बिना किसी संदेह तथा बिना किसी दोष के मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझे तथा उनके ही चरण कमलों की शरण ले। सामान्य पुरुष सभी वेदों का श्रवण करके भी ऐसा नहीं करते, किंतु यदि कोई भाग्यशाली हुआ तो जन्म जन्मांतरों के अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, बहुनाम जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपदते। हरे कृष्ण। आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं ना? हाँ प्रभु, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ओके, अगला श्लोक, आज का अंतिम श्लोक 80 नंबर। इति दक्षयानीनं ते भगवंसा प्रकीर्तिता देवसुरा मनुष्याद्य लोकयत्र चराचरा। इस ब्रह्मांड के अंदर समस्त लोकों में समस्त चर तथा अचर प्राणी, जिसमें देवता, असुर तथा मनुष्य सम्मिलित हैं, महाराज दक्ष की पुत्रियों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार मैंने उन सब का तथा उनके विभिन्न वंशों का वर्णन कर दिया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंतर्गत सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। वैशाखी शुक्ल एकादशी तदनुसार 10 मई 1976 की रात में पंच तत्व मंदिर नवद्वीप होनोलुलु में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंद की कृपा से पूर्ण हुआ। आइए हम आनंद से हरे कृष्ण 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 हरे हरे का कीर्तन करें।
सप्तम स्कंद पूर्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय।